नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको सीधे ले चलते हैं प्रियंका गांधी के संबोधन में क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बैठो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके काम की बात करती हूं। कुछ घोषणाएं हैं हमारी पार्टी की, वो पढ़ के सुनाती हूं, उसके बाद अपना भाषण शुरू करूंगी। हमारी जो घोषणाएं हैं उसमें मेरी बहनों, आपके लिए हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए होगा। धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए होगा। मेरे किसान भाइयों, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए वो सरकार रही, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन उस समय इन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने का काम शुरू किया था। उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ फिर से होगा। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी। 100 यूनिट बिजली बिल आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली बिल आधी मतलब हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश में लागू होगी। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया जाएगा। प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद जो आज खाली पड़े हैं उनको भरने का जल्दी से जल्दी प्रयास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आपको जो उसका शुल्क होता है 100% उसमें आपको छूट मिलेगी। आपके परिवारों सहित 25 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा मिलेगा, ताकि आपका इलाज मुफ्त हो सके इस बीमे से। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए जो खाली पड़े बैकलॉग हैं, जो पद खाली हैं और जिनका बैकलॉग पूरा नहीं किया है इस सरकार ने, उसको पूरा किया जाएगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना हम कराएंगे। उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, लेकिन 1 से 8वीं कक्षा तक 500 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को, और 9 से 10वीं कक्षा तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को, और 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, और ताकि उनको और सुविधा हो और जो पढ़ाई के लिए उनको खरीदना पड़े, जो सब छोटी मोटी चीजें हैं वो कर पाए। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए,
यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। आज वो अंबिकापुर और जशपुर के दौरे पर रहेंगे। अंबिकापुर के कातकालो में उनकी चुनावी सभा होनी है। जशपुर की बात करें तो जशपुर के सन्ना में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आज राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा है। आज वो 2 जगहों पर जाएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल कतकालो में एक कार्यक्रम उनका होना है और तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। और बहुत जल्द वहां पर अभी कुछ देर में राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। तो दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, भाई बहन, दोनों ही प्रचार में जुटे हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ में तो एक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में नजर आ रही हैं और ताबड़तोड़ दौरे चुनावी जनसभाओं के माध्यम से प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और बड़ी घोषणाएं जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंच से कर रही थी, और ऐसा ही कुछ बड़ा ऐलान संभवतः राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में मंच से करें। क्योंकि यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं, अंबिकापुर के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव। बिल्कुल, और सुबह से ही हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि क्या तैयारियां की गई है। ये जो ग्राउंड है जहां पर जनसभा होनी है राहुल गांधी की, इस ग्राउंड को सजा दिया गया है, यानी कि ग्राउंड तैयार है। इंतजार बस राहुल गांधी का है। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए लगातार प्रचार का सिलसिला जारी है और इसी के मद्देनजर कतकालो में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अंबिकापुर आएंगे और यहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि 2 सभाएं होंगी राहुल गांधी की। जशपुर के सन्ना में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन पहली सभा अंबिकापुर में होगी, दूसरी होगी जशपुर में, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार राहुल गांधी का। और श्रवण महंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी अंबिकापुर से इस वक्त मौजूद हैं। श्रवण, क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम की? कितनी देर में आ रहे हैं राहुल गांधी?
बिल्कुल राहुल गांधी के इंतजार है और बताया जा रहा है कि 3 बजे इस सभा स्थल में पहुंचेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो दूर दूर से जो ग्रामीण हैं वो सभा स्थल पहुंचे हैं और राहुल गांधी को सुनने पहुंचे हैं और इंतजार है कि राहुल गांधी आए और कुछ अच्छी सी घोषणा करें ताकि जो प्रभावित हो। चूंकि यहाँ पर 3 विधानसभा का आज चुनाव प्रचार मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि वोट मांगने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। इधर देखिए मैं दूसरी तरफ एक महिलाएं भी सुबह से राहुल गांधी के इंतजार कर रही हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से आई हैं आप लोग और कितना इंतजार है। हम लोग आए हुए 1 घंटा हो गया। हमें बहुत इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी हमारे युवा नेता है। हमें राहुल गांधी पे बहुत भरोसा है। वो कांग्रेस की आन है, शान है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और भी महिलाएं हम बात करेंगे। कब से आई हैं आप? हम महिला कांग्रेस से हैं। हम लोग 1 घंटा लगभग हो गया है। हम पूर्व अध्यक्ष श्री माननीय राहुल गांधी जी के इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ये जहाँ गए हैं अपना सब जगह अपना वादा पूरा करते आए हैं। जैसे कर्नाटक में गए, वहाँ आंध्र प्रदेश, वहाँ से पूरा करते आए। हम उनसे बहुत ही इंस्पायर हैं, उन पर हमारा पूरा भरोसा है। तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, चाहे ग्रामीण हो या फिर कार्यकर्ता हो, यहाँ पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी को सुनने के लिए। हालांकि यहाँ कार्यक्रम 3 बजे से है, लेकिन उससे पहले से ही जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से ये जो अंबिकापुर विधानसभा सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार है। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास जब राहुल गांधी यहां मंच पर मौजूद होंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ में रण तैयार हो चुका। छत्तीसगढ़ के रण में शाह आ रहे हैं एक बार फिर। 9 नवंबर को अमित शाह का दौरा होगा और 5 विधानसभाओं में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। 2 विधानसभाओं में जनसभाएं होंगी और 3 विधानसभाओं में मेगा रोड शोज। 15 नवंबर को भी अमित शाह का दौरा संभावित है, लेकिन 9 नवंबर को अमित शाह आएंगे और 5 विधानसभा क्षेत्रों में शाह का दौरा होगा, जिनमें कि वो 2 विधानसभा में सभाएं करेंगे और 3 में रोड शो। लगातार ये जो चुनाव प्रचार अभियान है अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ दूसरे चरण के लिए। कवर्धा से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक योगेश्वर राज कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई उन पर की गई है। 6 साल के लिए पार्टी से वो बाहर हो गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था, जिसके चलते पूर्व एमएलए योगेश्वर राज कांग्रेस से निष्कासित। बिल्कुल, और कांग्रेस के ये पूर्व विधायक है और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में अगर किसी को पाया जाएगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो अगर ये कहा जाए अंशिका कि योगेश्वर अब आम आदमी पार्टी में नजर आ सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। हो सकता है अब चूंकि जो आरोप उन पर है आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का, और साथ ही पार्टी ने भी उन्हें निकाल दिया है, तो ऐसे में चुनाव में घर तो वो बैठने से रहे। बढ़ते आगे, इधर बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए प्रचार करने बिलासपुर के बेलतरा पहुंचे बॉलीवुड स्टार सांसद रवि किशन। वो रवि किशन जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अपनी एक्टिंग को लेकर वो काफी ज्यादा जाने जाते हैं, गानों को लेकर। रवि किशन ने कहा कि यहाँ के सीएम ने इसीलिए आवास नहीं दिया क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री से चिढ़ है। दरअसल कांग्रेस ने 5 साल में प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया, उनका कहना है। इसलिए अब जनता उन्हें करारा जवाब देगी। और अपने भाषण, अपनी बातों और अपने अभिनय के लिए तो जाने ही जाते हैं, राजनीति भी एक अलग अंदाज में करते हैं रवि किशन। भाजपा के कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की ग्रोथ देखी, वही ग्रोथ अभी तक रही। लेकिन इस 5 साल में जैसे इस छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का प्रयास किया, इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा रही। केंद्र की हमारी मोदी जी की सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़िया लोगों को वंचित रखा गया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आम गरीबों तक इसलिए नहीं पहुंचने दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री शब्द से चिढ़ है, उनको प्रॉब्लम है। जहाँ की विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, पूरे विश्व को हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से प्यार है, सम्मान है। और आज यहाँ के मुख्यमंत्री जी बघेल जी को ये प्रॉब्लम था क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर तो इन लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए का सारे जगह पर नाम लगा के एक चिन्हित
स्टैंड किया था कि गांधीवाद से ही पूरा, जैसे गांधी परिवार से ही भारत लगता था, वो हुआ। सबसे एक हमारे मोदी जी की गारंटी, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं मीडिया के सामने। छत्तीसगढ़ी में महतारी को नारी के स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए, मतलब साल के 12,000, अगर वो घर में 3 महिला भी होंगी, 4 महिला भी होंगी, तो प्रत्येक महिला को, हर बेटी को, हर बहन को 1,000 रुपया मोदी सरकार की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में पहले फेज के वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बयान दिया है। दरअसल उनका कहना है कि पहले चरण में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हमें विश्वास है कि हम ज्यादा सीट लेकर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने भाजपा पर भी तंज कसा और कहा कि बीजेपी की राजनीति झूठ और जुमले पर आधारित है। आगे उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो उनको कहना पड़ रहा है, जबकि सबको मालूम है कि यहाँ पर जो हमारा काम और काम के दम पर और लोगों का रुझान, लोगों का आप जब रिस्पांस देखते हैं वो देखिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं। क्या कारण है कि खुद यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी? क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते, कुछ तो हो। यहाँ छत्तीसगढ़िया बात तो दिखाएं। छत्तीसगढ़िया बात तो कुछ भी नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी भी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी के काम और छत्तीसगढ़ के काम, ये क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप? भाई छत्तीसगढ़ के काम है, ये बात तो मान गए, इसका मतलब आप। तो हम अपने काम के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और फर्स्ट फेज के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के दौरान 3 कर्मचारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस खबर पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है और एक्स पर पोस्ट कर शोक प्रकट किया। दरअसल सीएम ने लिखा कि केशकाल में निर्वाचन कार्य से लौट रहे 3 मतदान कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु, दुखद सूचना प्राप्त हुई। इस हादसे में मृतक शिक्षक शिव नेताम, संत कुमार नेताम और हरेंद्र उइके की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर जो पोस्ट आया, दरअसल उस हादसे का, अर्शिका, जो हमने खबर दिखाई थी जिसमें कि एक बोलेरो की एक ट्रक से टक्कर हुई थी जिसमें 3 शिक्षकों की मौत हुई थी। ये वही 3 शिक्षक हैं जो कि निर्वाचन के कार्य के लिए अपॉइंट किए गए थे और लोकतंत्र के इस महापर्व में इन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली। और चलिए एक नजर डालेंगे इलेक्शन की टॉप 10 खबरों पर। कोरबा में जेसीसीजे प्रत्याशी कर रहे हैं अनोखे अंदाज में प्रचार। हर एक गांव में एक विधायक बनाना चाहते हैं प्रत्याशी, जिससे विधायक के वेतन से जनता की मदद की जा सके।